कलाम से आज हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 18 बाब पहली आयत से। सबसे बड़ा कौन है? उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उससे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानित ना हो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानित छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। गुनाह करने की आजमाइश। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समंदर में डुबोया जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना ज़रूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बाइस से ठोकर लगे। बस अगर तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर ज़िंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पाँव रखता हुआ तो हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर ज़िंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि वो आँखें रखता हुआ तू आतिश से जहन्नुम में डाला जाए। खोई हुई भेड़ की तमसील। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज़ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। तुम क्या समझते हो, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को ना ढूंढेगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उन 99 की निस्बत जो भटकी नहीं, इस भेड़ की ज़्यादा खुशी करेगा। इसी तरह तुम्हारा बाप ये नहीं जानता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। जब कोई गुनाह करे, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खिलवत में बातचीत करके उसे समझा। अगर वो तेरे लिए तो तूने अपने भाई को पा लिया। अगर ना सुने तो 1-2 आदमियों को अपने साथ ले जाना, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की ज़ुबानों से साबित हो जाए। अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया के सुनने से भी इनकार करे तो तू से गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से वो शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहता हो इत्तफाक करे तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा है वहाँ मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रेड बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचने वाला हो और खुदावंद का कलाम आप आगे शेयर करने वाले हो। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।